Welcome to Ironic Study. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेन नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। वो हमारे पास है लाइसोसोम। आज हम इंट्रोडक्शन टू लाइसोसोम पर बात करेंगे और जिस की पॉइंट्स पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, जिस पर आज हम इस लेक्चर को एंड करेंगे, वो हमारे पास है ये वाली। नंबर 1 हम डिस्कवरी को देखेंगे, उस कहाँ पर पाया जाता है फाउंड, और किस सेल में ज्यादा नंबर होते हैं, किस में कम नंबर होते हैं, शेप्स क्या है उसकी और कितने टाइप्स हैं उसके। तो वन बाय वन हम इसको एड्रेस करेंगे। नंबर 1 हम बात करते हैं डिस्कवरी की। तो डिस्कवरी में चूंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एमसीक्यूज के हवाले से और काफी टेस्ट में भी आ जाते हैं, तो डिस्कवरी को हम सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले डिस्कवरी पर बात करें। लाइसोसोम को डिस्कवर किया था discovered by Christian D. Dewey ने। और कहां पर इसको डिस्कवर किया था? लिवर सेल्स के अंदर। तो ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने इसको डिस्कवर किया, और इसको डिस्कवर किया था लिवर सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं फाउंड के ऊपर कि कहां कहां पाया जाता है। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक लाइसोसोम है वो हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से मुराद ऐसे सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक्सेप्ट इनमें कुछ एक्सेप्शन भी पाई जाती हैं, एक्सेप्ट फॉलोइंग, जिनमें नहीं पाया जाता। उसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोटिस्ट से। तो प्रोटिस्ट में काफी सेल्स में पाया जाता है, एक्सेप्ट हमारे पास है यूग्लिना। यूग्लिना इसका वो ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्ट के क्लास का जिसके पास लाइसोसोम एब्सेंट होता है। अगर फंजाई की बात करें तो ऑलमोस्ट हर फंजाई में लाइसोसोम पाया जाता है एक्सेप्ट ईस्ट। यहां पर वाई साइलेंट होगा, इसको ईस्ट प्रोनाउंस करेंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के ऑलमोस्ट हर सेल में हमारे पास जो लाइसोसोम है वो पाया जाएगा एक्सेप्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्योंकि एक कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं तो इनमें हमारे पास जो है लाइसोसोम एब्सेंट होता है। और अगर हम सीक्वेंस वाइज एनिमल की बात करें तो एनिमल के हर सेल में ऑलमोस्ट लाइसोसोम प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल। मैच्योर मेमेलियन RBCs। तो ये हमारे पास फाउंड है कि ऑल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा एक्सेप्ट दिस 4 कैटेगरीज। अब हम बात करते हैं नंबर के ऊपर कि किस सेल में इनके नंबर हाईएस्ट होते हैं। तो ऐसे सेल जो कि हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन में, उनके नंबर हमारे पास ज्यादा होते हैं, उसमें हमारे पास लाइसोसोम ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। सेल्स इन्वॉल्व इन intracellular digestion has high number of lysosome। अब हमारे पास जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं या एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं हमारे पास? मिसाल के तौर पे व्हाइट ब्लड सेल्स, ये चूंकि इन्वॉल्व होते हैं डिफेंस में, तो इनमें लाइसोसोम की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होती है, ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। इसके अलावा फैगोसाइटोटिक सेल्स जो कि फैगोसाइटोसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी इनगल्फिंग ऑफ फूड परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनमें जो लाइसोसोम की अमाउंट है वो ज्यादा होती है। अब अगर हम सीक्वेंस वाइज शेप की बात करें तो जो लाइसोसोम है हमारे पास ये स्फेरिकल इन शेप होता है, ऑलमोस्ट इरेगुलरली स्फेरिकल होता है। जिस एक इस तरह का टिपिकल स्ट्रक्चर है इसके अंदर, और कुछ मटेरियल इसके अंदर पाए जाते हैं ऐसे। बड़ी सिंपल सी डायग्राम है इसकी। ये आउटर इसकी एक मेम्ब्रेन है और अंदर इसके मैट्रिक्स मौजूद होगा। ये जो मैट्रिक्स अंदर मौजूद होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस हवाले से
जो मेटल्स अंदर मौजूद है वो हमारे पास है एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हमारे पास मौजूद होते हैं हर लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम देखते हैं कि एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या है हमारे पास। तो हाइड्रोलाइटिक का मतलब होता है, हाइड्रो कहते हैं वाटर को, और लाइटिक कहते हैं ब्रेक करने को। तो ऐसा एंजाइम जो वाटर की मदद से किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करे। जैसे आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है जो कि कार्बोहाइड्रेट के दरमियान है, इसके अलावा पेप्टाइड बॉन्ड है जो कि प्रोटीन्स के दरमियान मौजूद है, या ईस्टर बॉन्ड मौजूद है हमारे पास। तो ईस्टर बॉन्ड हो गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड, पॉली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, जितने भी हमारे पास बॉन्ड हैं ये ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि वाटर की मदद से तोड़े जाते हैं। जब इनमें वाटर ऐड होता है तो ये ब्रेक होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना, या प्रोटीन्स को ब्रेक करना, या न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करना, वो हमारे पास वही एंजाइम ब्रेक करेगा जो हाइड्रोलाइटिक होगा, यानी कि वाटर को ऐड करता होगा। अब जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो चूंकि वाटर को ऐड करके उसको ब्रेक करते हैं, ये अक्सर एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, जिनका पीएच 7 से कम होता है, उस मीडियम में काम करते हैं। इसी वजह से इन एंजाइम को हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, कि पानी को ऐड करके बॉन्ड को तोड़ना और एसिडिक मीडियम में काम करना, इसलिए इनका नाम है एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो बेसिकली हमारे पास जो शेप है वो स्फेरिकल होती है, और उसके अंदर जो मेटल्स मौजूद है वो जितने भी हमारे पास लाइसोसोम पाए जाएंगे सब में एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो हम आने वाली कमिंग वीडियोस में बताएंगे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किस कैटेगरीज के होते हैं और वो कौन कौन से कहां पर बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। बहरहाल अभी तक के लिए हमारे पास ये एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिडिक मीडियम में काम करेंगे, जिनका पीएच 7 से लेस होगा उस मीडियम में काम करेंगे, और ऑलमोस्ट हर बॉन्ड को ब्रेक करने की ताकत सलाहियत रखते हैं, लाइक पेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वगैरह। अगर हम टाइप की बात करें तो हमारे पास ये 4 टाइप में एग्जिस्ट करता है। वन लाइसोसोम का जो ऑर्गेनेल है ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है 4 टाइप्स में। अब चूंकि स्पेस कम है तो अगर मैं उसको रेस कर लूं ताकि स्पेस ज्यादा बन जाए। डिस्कवरी, फाउंड, नंबर एंड शिप्स के बाद हम बात करेंगे टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। हमारे पास जो लाइसोसोम है वो एक ही ऑर्गेनेल 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लाइसोसोम एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स। अब यहां पर मैं एक बात ऐड करते चलूं, ऐसा ऑर्गेनेल जो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल। यानी कोई भी ऑर्गेनेल जब एक या उससे ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे उसका नाम होगा पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल। यहां पर लिख देते हैं एन ऑर्गेनेल दैट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म called polymorphic organelle। तो बेसिकली हमारे पास जो लाइसोसोम है वो जो कि 4 शेप में एग्जिस्ट करेगा, इसको पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल कहते हैं। अब वो 4 शेप्स हमारे पास कौन सी हैं? तो नंबर फर्स्ट हमारे पास है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम हमारे पास वो होगा जिसके पास इनएक्टिव एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगी। इनएक्टिव एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जब सेल के अंदर मौजूद होगा ये लाइसोसोम, तो इसके पास इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगी, क्योंकि अभी तक कोई फूड पार्टिकल या कोई फोरेन पार्टिकल सेल में एंटर नहीं हुआ, तो इनके पास जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो इनएक्टिव स्टेट में अवेलेबल है। तो उस फॉर्म ऑफ लाइसोसोम को हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंड इसकी फॉर्म होती है सेकेंडरी लाइसोसोम। अगर कोई फूड मटेरियल या कोई पैथोजन पार्टिकल्स सेल में एंटर हो चुका है तो ये लाइसोसोम उस पार्टिकल से कंबाइन होगा या फूड पार्टिकल से कंबाइन होगा, तो जो इनएक्टिव एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो एक्टिवेट होकर एक्टिव एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में आ जाएंगे। तो जब हमारे पास एक्टिव एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होंगे तो उस लाइसोसोम को हम नाम देंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। थर्ड पे हमारे पास आता है टर्शियरी लाइसोसोम।
या उसको हम रेजिडुअल बॉडी भी कहते हैं। अब सपोज कर लें कि सबसे पहले हमारे पास फूड पार्टिकल सेल के अंदर अवेलेबल नहीं था, तो उसको कहते हैं एक्टिव एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थे, उसको हमने नाम दिया प्राइमरी लाइसोसोम। जब फूड पार्टिकल्स हमारे पास एंटर हो जाएंगे और ये लाइसोसोम कंबाइन हो जाएगी, तो ये जो इनएक्टिव एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो हो जाएंगे एक्टिव एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। उस लाइसोसोम का नाम होगा सेकेंडरी लाइसोसोम। जब फूड पार्टिकल्स और लाइसोसोम कंबाइन हो जाएंगे तो ये एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है फूड पार्टिकल में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जब ब्रेक हो जाएंगे तो जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो बाकी रेस्ट मटेरियल बचेगा वो हमारे पास एक और लाइसोम में पैक हो जाएगा, यानी कि वेस्ट मटेरियल हमारे पास पैक हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली टर्शियरी लाइसोम उसे कहते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है। आफ्टर डाइजेशन, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी और सारा फूड पार्टिकल जो यूजफुल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और जितना वेस्ट मटेरियल हमारे पास बच गया है उसको एक वैक्यूल की फॉर्म में या लाइसोम की फॉर्म में पैक किया जाएगा। उसका नाम होगा टर्शियरी लाइसोम, जिसका नाम है सेकेंड रेजिडुअल बॉडीज। फिर इसको ये एक्सोसाइटोसिस करके सेल से बाहर एक्सक्लूड किया जाएगा और उसको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो जब इनएक्टिव एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे उसे प्राइमरी लाइसोम का नाम देंगे। जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो सेकेंडरी लाइसोम का नाम देंगे। जब वो डाइजेशन कर लेंगे और जो वेस्ट मटेरियल बच जाएगा उस लाइसोम का नाम होगा टर्शियरी लाइसोम। इसमें फोर्थ कैटेगरी हमारे पास आती है ऑटोलाइसोसोम। अगर कोई लाइसोसोम सेल के अपने पार्ट्स को खाना शुरू कर दे या उन्हीं पर अटैक करना शुरू कर दे उसका नाम होगा ऑटोलाइसोसोम। ऑटो कहते हैं खुद को। तो ईट्स या अटैक्स द ओन सेल, अगर अपने ही सेल को अटैक करे उस लाइसोसोम का नाम होगा ऑटोलाइसोसोम। और ये कंडीशनल बेस है, जब हमारे पास कोई ऑर्गन खराब हो जाएगा सेल के अंदर तो तब उस ऑर्गन के ऊपर अटैक करके उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, उस टाइम इसका नाम होगा ऑटोलाइसोसोम। या अगर कोई सेल हमारे पास सुसाइड करना चाहता है किसी डिफॉर्मेलिटीज की वजह से, यानी कि कोई प्रोग्राम उसके अंदर खराब हो चुका है, तो तब जब वो सुसाइड करेगा तो उसका नाम होगा ऑटोलाइसोसोम। अब जैसा कि हम टाइप्स पर अगर गौर करें तो जो पहले तीन हमारे पास कैटेगरीज हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम एंड टर्शियरी लाइसोसोम, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर रही है, यानी कि सेल के बाहर से कोई चीज आ रही है और उनको जो है ब्रेक डाउन कर रही है, तो इनको हम नाम देंगे हेट्रोलाइसोसोम। इन तीनों को हम कंबाइनली कहते हैं हेट्रोलाइसोसोम। जबकि ऑटोलाइसोसोम हमारे पास लाइसोसोम की वो 4 टाइप है जो कि सेल के अंदर मटेरियल को अटैक करके उनको खत्म करती है। तो हम इसको ऐसे 2 टाइप में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, हेट्रोलाइसोसोम एंड ऑटोलाइसोसोम। तो अगर कोई भी ऑर्गेनेल हमारे पास मोर देन 1 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उसका नाम हमारे पास होगा पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल, ये भी कहते हैं उसको। तो आज हमने इंट्रोडक्शन टू लाइसोसोम में इन 5 पॉइंट्स के ऊपर बात की। नंबर 1 हमारे पास डिस्कवरी, देन फाउंड, नंबर, शेप एंड टाइप्स। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम लाइसोसोम के फंक्शन और उसके हवाले से जितनी भी डिजीज हैं चंद एक पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।